उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी और जमीनी इकाई यानी पंचायत चुनावों को लेकर इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐसी डिजिटल क्रांति का सूत्रपात किया है जो न केवल चुनावी धांधली और फर्जी वोटिंग के पुराने ढर्रे को जड़ से मिटा देगी, बल्कि यूपी के गांवों में होने वाले मतदान को आधुनिक तकनीक के उस शिखर पर ले जाएगी जिसकी कल्पना अब तक केवल महानगरों के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में ही की जाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सूबे की सत्ता का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है और इसी हकीकत को समझते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उन दो बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान किया है जो आगामी पंचायत चुनावों की पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार ना तो कोई फर्जी वोटर मतदान के भीतर कदम रख पाएगा और ना ही एक ही व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सकेगा। इस सुरक्षा चक्र को अभेद बनाने के लिए आयोग ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और स्टेट वोटर नंबर जैसे दो ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के तहत मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के चेहरे का मिलान उनके डिजिटल डेटा से किया जाएगा, जिससे यदि कोई बहरूपिया या जालसाज किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने की कोशिश करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा और रंगे हाथों सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। इसके साथ ही डेटा प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए हर पंचायत मतदाता को एक विशिष्ट स्टेट वोटर नंबर आवंटित किया जा रहा है जो उस मतदाता की एक ऐसी अनूठी पहचान होगी जिसे कभी बदला या डुप्लीकेट नहीं किया जा सकेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक ही व्यक्ति के नाम के दो अलग अलग ग्राम पंचायतों या वार्डों की सूची में होने जैसी गड़बड़ियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच सामने आए आंकड़े भी चौंकाने वाले और उत्साहजनक हैं, जो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मतदाता अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग हुए हैं। आयोग द्वारा संपन्न किए गए मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के बाद यह खुलासा हुआ है कि इस बार प्रदेश में भारी संख्या में युवा और नए मतदाता जुड़े हैं, जिनकी संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। यह पिछले चुनावों के मुकाबले कुल मतदाता संख्या में लगभग 3.5% की बड़ी वृद्धि है, जो यह दर्शाती है कि आगामी पंचायत चुनाव विकास और भागीदारी के एक नए पायदान पर होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह के मुताबिक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का श्रमसाध्य कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब आगामी 23 दिसंबर को इसकी ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। इस ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद मतदाताओं को एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसमें वे अपना नाम चेक कर सकेंगे और यदि किसी का नाम छूट गया है या उसमें कोई भाषाई या तकनीकी त्रुटि है तो वे उस पर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग का मुख्य लक्ष्य अंतिम सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाना है ताकि जब ग्रामीण जनता अपने प्रधान बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को चुनने के लिए वोट डाले तो उनके मन में व्यवस्था की विश्वसनीयता को लेकर कोई संशय न रहे। डिजिटल डेटाबेस और अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोगों के साथ उत्तर प्रदेश का यह पंचायत चुनाव न केवल निष्पक्षता की नई मिसाल पेश करेगा बल्कि यह पूरे देश के लिए एक ऐसा मॉडल बनकर उभरेगा जिसे भविष्य में अन्य राज्य भी अपनाना चाहेंगे। कुल मिलाकर आयोग ने अपनी इस हाईटेक तैयारी से उन तत्वों को कड़ा संदेश दे दिया है जो बाहुबल या फर्जीवाड़े के दम पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का सपना देख रहे थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।